नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। इशाकपुर में किसान के खेत पर लगी आग, 3 बीघा के गेहूं जलकर हुए खाक, करीब 1 लाख का हुआ नुकसान। आग पर काबू पाया जाता तब तक फसल पूरी तरह से जलकर हुई राख। ग्रामीणों ने कहा अफजलपुर थाना में भी फायर ब्रिगेड होना चाहिए। प्रगतिशील रेडियोग्राफर संघ मध्य प्रदेश द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक अवकाश रखकर किया गया प्रदर्शन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर मंदसौर जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं रही 1 दिवसीय हड़ताल पर। अफजलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम इशाकपुर में एक किसान के खेत पर आग लगने से गेहूं जलकर राख हो गए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों ने पानी की सहायता से आग बुझाने का प्रयास किया पर असफल रहे। आधे घंटे में ही 3 बीघा भूमि में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इशाकपुर के किसान प्रभुलाल पिता रामलाल सूर्यवंशी के खेत पर 3 बीघा भूमि में गेहूं की फसल खड़ी थी, जो पककर तैयार हो चुकी थी। 2 या 4 दिन में फसल काटने वाले थे, पर इससे पहले ही अज्ञात कारणों के चलते दोपहर 2 बजे अचानक आग लग गई। धुआं उठता देख आसपास के किसान जो खेतों में फसल कटाई का कार्य कर रहे थे, जिन्होंने किसान को सूचित किया और पानी के टैंकर की सहायता से आग बुझाने का प्रयास किया, पर गेहूं की फसल सूख चुकी थी, जिससे आग बुझाने में सफलता नहीं मिली। गेहूं की फसल में आग लगने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। पड़ोसी किसानों एवं ग्रामीणों ने मशक्कत से आग बुझाने का प्रयास किया, पर सफलता प्राप्त नहीं हुई। किसान के आधे घंटे में ही 3 बीघा के गेहूं जलकर राख हो गए। किसान को करीब 85,000 रुपए का नुकसान हो गया। हालांकि आग किन कारणों से लगी, समीप डीपी लगी हुई थी, शॉर्ट सर्किट हुआ या अन्य कारण से आग लगी, पता नहीं चल पाया। किसान प्रभुलाल सूर्यवंशी ने बताया 6 बीघा भूमि में से 3 बीघा में गेहूं की फसल लगाई थी। आग लगी उस समय में और स्वजन दूसरे खेत पर कृषि कार्य कर रहे थे। पड़ोसियों द्वारा फोन पर सूचना दी गई। ग्रामीणों की सहायता से आग बुझाने का प्रयास किया, पर सफलता नहीं मिली। अब खाने के लिए भी गेहूं नहीं बचे। पूरी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। पशुओं के लिए चारे का भी संकट रहेगा। अब खाने के गेहूं के साथ पशुओं के लिए भी भूसा खरीदना पड़ेगा। फसल भी अच्छी खड़ी थी। 2 या 4 दिन में फसल काटने वाले थे, पर आंखों के सामने फसल पूरी तरह से जल गई। करीब 40 क्विंटल गेहूं एवं 3 ट्रॉली भूसा निकलता, सब जल गया। करीब 1 लाख का नुकसान हुआ। आग की सूचना के बाद पटवारी पहुंचे मौके पर, बनाया पंचनामा। गेहूं की फसल में आग लगने से 3 बीघा की खड़ी फसल जल गई, जिसके बाद सूचना पर मौजा पटवारी जगदीश पाटीदार पहुंचे एवं पंचनामा बनाया। किसानों ने कहा अफजलपुर थाना क्षेत्र में एक भी फायर ब्रिगेड नहीं। फायर ब्रिगेड होने से आग पर जल्दी काबू पाया जा सकता था। आग बुझाने के लिए सरपंच गोपाल गुर्जर, नैन सिंह गुर्जर, बंशीलाल पाटीदार, फतेह सिंह गुर्जर, बंशीलाल पाटीदार, फतेह सिंह गुर्जर, भुआनी लाल पाटीदार, चौकीदार नागूलाल मालवीय, लाला गुर्जर, अमृतराम मालवीय, फकीर चंद गुर्जर, धर्मेंद्र मालवीय आदि किसानों ने टैंकर एवं बाल्टी की सहायता से आग बुझाने के प्रयास किए, पर सफल नहीं हुए। वहीं किसानों ने कहा अफजलपुर थाना क्षेत्र में एक भी फायर ब्रिगेड नहीं है। इस तरह की आगजनी की घटनाएं होने पर फायर ब्रिगेड या तो नगरी से या सीतामऊ से मंगवाना पड़ती है, जिससे घटनास्थल पर आने में काफी समय लगता है। तब तक आग अपना काम कर जाती है। सरकार एवं प्रशासन को थाना क्षेत्र में आगजनी की घटना पर काबू पाने के लिए अफजलपुर थाने पर एक फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे समय रहते आग पर काबू पाया जा सके। किसानों ने कहा फसलें पककर तैयार, विद्युत सप्लाई सुबह की जाए। इधर आग लगने के बाद ग्रामीणों एवं किसानों ने सिंचाई के लिए विद्युत सप्लाई के समय में परिवर्तन की मांग करते हुए बताया वर्तमान समय में गेहूं, अलसी, मेथी, चना सहित सभी फसलें पककर तैयार हो चुकी है एवं फसल कटाई का दौर चल रहा है। इस समय सिंचाई के लिए पानी की बहुत कम आवश्यकता है। विद्युत विभाग को किसानों की फसलों को ध्यान में रखते हुए दोपहर में सिंचाई के लिए की जा रही विद्युत सप्लाई को समय परिवर्तित करते हुए सुबह 5 से 11 तक कर दे। दोपहर में विद्युत सप्लाई होने से विद्युत फॉल्ट होने का खतरा बना रहता है, जिससे खड़ी एवं कटी फसल में आग लगने की संभावना बनी रहती है। इसलिए समय परिवर्तन करते हुए सुबह के समय ही सिंचाई के लिए विद्युत सप्लाई की जाए। प्रगतिशील रेडियोग्राफर संघ मध्य प्रदेश द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार को 1 दिवसीय सांकेतिक अवकाश रखकर प्रदर्शन किया गया और चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी 15 मार्च तक सरकार उनकी लंबित मांगों को पूरा नहीं करती है तो प्रदेश भर के सभी रेडियोग्राफर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर होंगे। मंदसौर जिला अस्पताल में भी पदस्थ सभी प्रगतिशील रेडियोग्राफर द्वारा प्रदेश संगठन के आह्वान पर जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया।
प्रगतिशील रेडियोग्राफर्स ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में रेडिएशन भत्ता, ग्रेड पे, पदनाम परिवर्तन आदि मांगों को लेकर ज्ञापन के माध्यम से मांगे पूरी करने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज सोमवार को प्रदेश भर में सांकेतिक अवकाश रखकर पुनः मांगों से सरकार को अवगत कराया गया। वहीं रेडियोग्राफर संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी 15 मार्च तक सरकार उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं करती है तो सभी रेडियोग्राफर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रगतिशील रेडियोग्राफर संघ मध्य मंदसौर अध्यक्ष क्या कहें, किस तरह से हड़ताल? सर, हमारी तरफ से प्रगतिशील रेडियोग्राफर संघ के मध्य प्रदेश के आह्वान पर पूरे प्रदेश में रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, एक्सरे विभाग से जुड़े कर्मचारियों द्वारा हमारी प्रमुख मांगे रेडिएशन भत्ता और ग्रेड पे और पदनाम परिवर्तन संबंध में शासन प्रशासन को अवगत किया था 1 माह पूर्व। अभी तक हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर हम आज एक दिन के लिए हम सामूहिक अवकाश पर हैं पूरे ज़िले के, पूरे प्रदेश के, और आज एक 15 मार्च तक अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कितने आपके ज़िले से पूरे सदस्य? टोटल अभी 9 लोग हैं, इसमें 1-2 का स्वास्थ्य खराब है इसलिए वो अभी नहीं आ पाए हैं, बाकी सब साथ में हैं। कितने दिवसीय होता है? एक दिन का सामूहिक अवकाश। ठीक, क्या नाम? मोहनलाल धनगर, मंदसौर जिलाध्यक्ष, प्रगतिशील रेडियोग्राफर संघ। कांत भावसार, कोषाध्यक्ष, मंदसौर रेडियोग्राफर संघ। प्रगतिशील रेडियोग्राफर संघ के द्वारा 1 माह पूर्व ज्ञापन प्रेषित किया गया था, जिसके प्रेषित किया गया, उसके बावजूद भी 1 माह तक अभी तक कोई कार्रवाई शासन द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। तो इसलिए आज एक दिन का सांकेतिक अवकाश लेकर हम लोग अपनी बात शासन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर 15 तारीख तक, 15 मार्च तक हमारी मांगें अगर उसमें कुछ निराकरण नहीं होता है तो हम सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। क्या क्या आपकी मांगे? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर मंदसौर जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं आज एक दिन की हड़ताल पर रही। इस दौरान जिले की आंगनवाड़ियों पर ताला लटका हुआ मिला। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने शहर के गांधी चौराहा पर धरना प्रदर्शन करते हुए दोपहर में ज्ञापन दिया। इसके बाद एक दिनी हड़ताल समाप्त हुई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन की महासचिव संगीता जैन ने बताया कि 26 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं 1 दिवसीय हड़ताल पर रही है। रविवार सुबह धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। आज दोपहर में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि गांव एवं शहर में आंगनवाड़ी केंद्र शासन का एक प्रमुख केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं। शासन के पास मौजूद सभी आंकड़े आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा एकत्रित किए हुए होते हैं। इस तरह स्थानीय स्तर पर शासन के प्रतिनिधि के रूप में 35 से 40 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर कार्यकर्ता आंगनबाड़ी कर्मियों को पेंशन, ग्रेच्युटी आदि कोई भी सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं दिया जाता है। ये धरना एवं हड़ताल मानदेय से काटे गए राशि वापसी, सेवानिवृत्ति पर कार्यकर्ता को 1 लाख एवं सहायिका को 75,000 रुपए लाभ देने सहित अन्य मांगों के निराकरण नहीं करने के विरोध में किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की मांग है कि उन्हें भी नियमित कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिले। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सेवानिवृत्ति पर कार्यकर्ता को 1 लाख और सहायिका को 75,000 रुपए दिए जाए। सीएम की यह घोषणा 5 सालों में भी पूरी नहीं की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश के बाद भी ग्रेच्युटी के आवेदनों का निराकरण हेतु सरकार को कोई कदम नहीं उठा रही है। इन प्रमुख मानकों के साथ ही आज 26 सूत्रीय मांगों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं ने 24 घंटे की भूख हड़ताल और केंद्र बंद हड़ताल कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। मेरा नाम शोभा बुगदे है और हमारी ये 2 दिवसीय हड़ताल चल रही है। और हमारी सबसे मेन मांग जो है, एक तो हमको नियमित करना है और दूसरा हमारा वेतनमान बढ़ाना है, क्योंकि जो मिल रहा है हमको 10,000 उसमें कुछ नहीं हो रहा है। हमसे इतना काम लिया जाता है कि अभी जो ये नई योजना आई है, लाडली बहना योजना, उसके लिए आज 4 दिन हो गए हम घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं। कोई नियम निश्चित नहीं की गई, कोई गाइडलाइन निश्चित नहीं डाली गई और हमसे सर्वे करवा के और सारा डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। इस तरह से हम घर घर जाके हर योजना के लिए एक छोटी से छोटी जानकारी जुटा के और सरकार का काम पूरा कर रहे हैं। हर योजना को हम उच्च स्तर पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है सरकार। तो कम से कम हमको सम्मानजनक वेतन तो मिलना चाहिए। क्यों, मैं सही कह रही हूँ? सब बोलो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। धन्यवाद। शोभा बुगदे।
आज हमारा दूसरा दिन है हड़ताल का। आज ज्ञापन भी है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि शिवराज जो हमें अपनी बहनें कहते हैं, उनसे यही कहना चाहूँगी कम से कम हमारी ओर ध्यान दीजिए, हमारी ओर ध्यान आकर्षित कीजिए कि हम आपकी बहनें कितनी परेशान हैं, इतना काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उनको फिर भी उन काम के मुताबिक जो वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है उनको। और हमको वेतन चाहिए, हमको नियमितीकरण चाहिए। नियमितीकरण जब तक आप नहीं करते हो तब तक हमको वेतन 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन जो नियमित किया गया है वो चाहिए हमें। आपकी हड़ताल आगे क्या कराएगी? देखते हैं, अभी आज बजट पेश होने वाला था तो आज बजट शायद कैंसिल हो गया है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर बजट में देखते हैं हमारे लिए अगर कुछ प्रावधान होते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। मंदसौर जिले के गरोठ ब्लॉक से सैकड़ों स्व सहायता समूह की महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और ब्लॉक के अधिकारियों पर गणवेश संबंधी कोटेशन को लेकर दबाव बनाने का आरोप लगाया। महिलाओं ने कहा कि ब्लॉक के अधिकारी उन पर एक ही कंपनी का कोटेशन लेने का दबाव बना रहे हैं। मना करने पर उन्हें धमकाया भी जा रहा है। बता दें कि ये सभी महिलाएं मंदसौर जिले के गरोठ ब्लॉक की है। कुछ दिन पूर्व गणवेश के सिलाई हेतु कोटेशन प्रक्रिया संपन्न हुई, लेकिन ब्लॉक के अधिकारी उन पर एक ही कंपनी का ही कोटेशन लेने का दबाव बना रहे हैं, जबकि कंपनी द्वारा जो कपड़ा दिया गया है वह गुणवत्तापूर्ण नहीं है। महिलाओं ने कहा कि वे अन्य जगह से भी कोटेशन ले सकती है, बावजूद इसके उनको एक ही कंपनी का कोटेशन लेने पर मजबूर किया जा रहा है। वहीं इसका विरोध करने वाली महिलाओं को धमकाया भी जा रहा है। महिलाओं ने कहा कि जब उन्हें सिलाई क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया गया है तो इस तरह से दबाव बनाना ठीक नहीं है। महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, साथ ही उचित कार्रवाई की मांग की। हम संगीता जाटव है, हम स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं। हमें डराया धमकाया जा रहा है हमारे ब्लॉक में, और यहाँ तक कि हम फर्स्ट दिन गए तब भी हम पे जो चिल्ला चोट हुई। सेकंड दिन गए तो वो बुजुर्ग महिला थी जो उन पर भी चिल्ला चोट की गई, हमसे डराया धमकाया गया। उसके अलावा हम यहाँ पे नहीं थे, उसके अलावा भी कोटेशन फाइनल की गए। लेकिन हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि हमें कोटेशन करना है तो कंपनी से लेना है, ना ही किसी से लेना है। हम खुद बाजार से खरीदेंगे और खुद हम अपना ये काम करेंगे, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर है बनाया गया है, तो हम आत्मनिर्भर ही बने के हम बाजार से खरीद सकते हैं कपड़ा के, तो बाजार से ही खरीदेंगे। हम किसी कंपनी से कोटेशन लेने के लिए इच्छुक नहीं है। कहाँ से आया? गरोठ ब्लॉक से। अभी किससे मिले आप? अभी मिले नहीं है, अभी कलेक्टर से मिलने के लिए विज्ञप्ति देने के लिए आए हैं। मैं गरोठ ब्लॉक से आई हूँ। स्व सहायता समूह की महिलाएं हम सब, क्योंकि हम लोगों को सिलाई का काम आया है तो हम सिलाई करना चाहते हैं। तो ये मतलब हमारे ब्लॉक वाले ने मतलब इन कंपनी वालों को बुलाए, तो कंपनी वाले के कोटेशन, हम तो यहाँ थे ही नहीं, हम तो भोपाल गए थे, और कोटेशन खुलवाए तो इनके मन से इन लोगों ने कोटेशन फिक्स कर लिया कि भाई इसी कंपनी का लेना पड़ेगा। हमें पसंद नहीं आ रहा है, हम नहीं लेना चाहते, तो घर घर जाके महिला को धमका रहे हैं लोग कि नहीं, क्या वही करना पड़ेगा। हमारे ब्लॉक वाले क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि मतलब उन्हीं से लेना पड़ेगा, कि नहीं लोगे तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और थाने में ले जाएंगे, और आपको मतलब यहाँ इंदौर ले जाएंगे कोर्ट में, तो वहाँ बयान देना पड़ेगा। देंगे वहाँ भी जाके, बोलेंगे तो देंगे, कि धमका रहे तो क्यों धमका रहे। जब आगे मेरा नाम शकुंतला भाई पवार है। क्या समस्या आ रही? क्या समस्या यही आ रही है कि जैसे गरोठ ब्लॉक में भी आ रही है और मल्हारगढ़ ब्लॉक में भी यही समस्या आ रही है कि मतलब महिलाओं को कोटेशन देखने थे, महिलाओं को डिसाइड करना था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। महिलाएं कुछ नहीं कर रही, बस उनको मतलब बोला गया है कि आप ये पत्र है बस भर दीजिए, एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन महिलाएं तो अनपढ़ है, उनको तो कुछ पता चला ही नहीं। एक दीदी ने भर दिया, उसके देखा देख सबने भर दिया, इन्होंने सील साइन करवा के बोल दिया कि जाओ आप घर पे। अब महिलाओं ने बोला कि हम डिसाइड कर रहे हैं भाई, कोटेशन बताते हैं हम, तो कि नहीं आप घर पे जाके डिसीजन लेना। तो फिर महिलाएं घर पे गई तो 7-8 दिन से कोई चर्चा ही नहीं। फिर अचानक से आता है कि मदर मेरी हो गया है, तो हो कैसे गया है हमें तो कुछ मालूम। मल्हारगढ़ से। क्या समस्या आ रही थी आपको कि ठेका स्वयं उनके हिसाब से ले लिया गया? हाँ, ऐसा ही हो रहा है। मतलब हमको डरा धमका के वहीं ले जाया जा रहा है कि मदर मेरी फर्स्ट बार प्रक्रिया है वगैरह वगैरह। महिलाएं थोड़ी पहचानती क्या प्रक्रिया है, कुछ नहीं है। अभी किससे मिले आप यहाँ पे? अभी हम मंदसौर विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर रविवार को भगवान का विवाहोत्सव मनाया गया। बाबा के भक्तों द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर भगवान की शादी समारोह के बाद आने वाले रविवार को विवाहोत्सव के अवसर पर रिसेप्शन का आयोजन किया जाता है। इसमें भगवान का आकर्षक श्रृंगार करने के साथ ही धार्मिक आयोजन के बाद आरती व प्रसादी का आयोजन होता है। जानकारी के अनुसार भक्त मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भगवान का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया गया।
दोपहर बाद भगवान का नयनाभिराम श्रृंगार करते हुए पशुपतिनाथ को सजाया गया। इसके बाद भगवान की बारात जो मंदिर परिसर में होकर गुजरी। इस दौरान बाबा के भक्त उनके बाराती बनकर जयकारों के बीच शिव तरानों पर झूमते हुए इसमें शामिल हुए। ढोल ढमाकों के साथ बारात निकली जो मंदिर पर पहुंची। इसके बाद यहां स्टेज सजाया गया। इस पर शिव पार्वती बने भक्त बैठे और उन्होंने यहां आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम के बाद शाम को फिर आरती हुई और फिर प्रसादी का आयोजन हुआ। रविवार को मंदिर पर हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में बाबा के भक्त पहुंचे और आयोजन में जयकारों के साथ उत्सवी माहौल में भाग लिया। आज भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के यहाँ भव्य आयोजन हुआ। इसमें जो महाशिवरात्रि पर्व होता है उसमें ऐसी मान्यता है कि भगवान शिवजी और पार्वती जी का विवाह हुआ। उसी उपलक्ष्य में शिवरात्रि के बाद जो रविवार आता है उस रविवार पे पिछले कुछ वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें भगवान पशुपतिनाथ महादेव के स्वरूप में शिवजी और पार्वती जी की बारात निकाली जाती है और बारात को मंदिर परिसर में घुमाया जाता है और उसके बाद में एक स्टेज का आयोजन होता है जिसमें शिवजी और पार्वती जी को बिठाया जाता है और सभी भक्त भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और भगवान पशुपतिनाथ महादेव का नयनाभिराम श्रृंगार होता है जिसमें कि आपने देख रहे हैं कि किस तरह से भगवान का पगड़ी लगा करके और ड्राई फ्रूट वगैरह सभी चीज़ों से श्रृंगार किया भगवान का। और श्रृंगार करने के बाद में भगवान की आरती की गई और आरती के बाद में यहाँ पे सभी भक्तों को सब्जी और पूड़ी का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेंशन बढ़ोतरी के आदेश के बाद रिटायर्ड कर्मचारी ऑनलाइन प्रक्रिया से परेशान है। परेशान पेंशनर्स ने कहा कि आवेदन करने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं शिकायत को कोई अधिकारी झेलने को भी तैयार नहीं है। सोमवार को परेशान रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन बढ़ोतरी के आदेश के बाद होने वाली ऑनलाइन प्रक्रिया की शिकायत लेकर कर्मकार मंडल कार्यालय मंदसौर पहुंचे और नाराजगी व्यक्त की। रिटायर्ड कर्मचारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेंशन बढ़ोतरी के आदेश तो कर दिए, लेकिन उस हेतु हो रही आवेदन प्रक्रिया जो कि ऑनलाइन है उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि समय पर ऑनलाइन साइट नहीं खुल रही है, तो वहीं इस बात की शिकायत करने जब वे अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं तो उसे भी सुनने वाला कोई नहीं है। सोमवार को जिले भर के कई कर्मचारी दूर दराज से पहुंचे और प्रक्रिया में हो रही समस्या से अवगत कराया। नहीं रही और भाड़ा भी नहीं रही है। उस संबंध में हम यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त द्वारा कैंप लगाया गया जिसमें शिकायत निवारण के लिए भेजा था, किंतु हमारे सब यहाँ जितने भी कर्मचारी सेवानिवृत्त उपस्थित हुए हैं उनमें से वो किसी के भी फॉर्म लेने के लिए तैयार नहीं है और हम लोग जो शिकायत कर उनको दर्ज करा रहे हैं वो शिकायत भी लेने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि हम तो खाली सुनने के लिए आए हैं, शिकायत नहीं ले सकते हैं। और इस फॉर्म की लास्ट तारीख 3/3/2023 है और 4 दिन बचे हैं और कंप्यूटर की ऑनलाइन खुल नहीं रही है और समस्त कर्मचारी हमारे परेशान हो रहे हैं, कर्मचारी साथी। इसलिए सभी ऑफलाइन व्यवस्था करके हमारे फॉर्म एक्सेप्ट करे जावे, यही हम। मुझे निर्मल कुमार गर्ग कहते हैं और पिपिया मंडी का रहने वाला हूँ और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का एक्स कर्मचारी। क्या समस्या है? अब ये समस्या है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे पेंशन बढ़ोतरी के आदेश हुए हैं, उसको इन्होंने फॉलोइंग के लिए बहुत पहले से मतलब कि 3-4 महीने हो गए और उसको डिस्प्ले किया केवल मतलब कि 15-20 दिन पहले, और जिसकी साइट खुलने में 3 दिन शेष रहे हैं और अभी तक वो साइट खुली नहीं है, जिससे हम सब लोग परेशान हो रहे हैं। और 2 दिन पूर्व जो ऑनलाइन व्यवस्था थी वो तो खैर ठप हो गई है, पर जो शिविर में जो अधिकारी पधारे हैं यहाँ उन्होंने फॉर्म लेने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। और 200 किलोमीटर दूर से हमारे कर्मचारी आए हुए हैं जो बेचारे भूखे प्यासे और किसको शुगर, किसको अन्य अन्य बीमारियाँ हैं। और मतलब इसके बाद में भी उस कैंप में इस शिविर का आयोजन करने से कोई सेंस नहीं हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है, केवल शासन की औपचारिकता ही मतलब रही है, जिसमें हम लोगों को और को जबरदस्ती बाध्य किया गया है कि आप लोगों को मतलब आकर के कैंप में आकर के अपनी समस्या को बताना है। अब समस्या बताने का उसका कोई औचित्य नहीं रहा, जबकि सभी लोग पधारे हैं और सभी लोग के आने से इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ है और न ही उन्होंने बराबर उसको डिस्प्ले किया है कि जिससे मीडिया के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा उसको डिस्प्ले करते तो सभी लोगों को जानकारी होती। अभी भी अधूरी जानकारी है क्योंकि हमारे अधिकांश कर्मचारी विलेज में रहते हैं
ऑनलाइन व्यवस्था लगभग 5 दिनों से आपकी ध्वस्त पड़ी है यहाँ पे। ध्वस्त पड़ी हुई है और इसके पहले भी किसी के फॉर्म मतलब नहीं भरा पाए, क्योंकि वो मीडिया से मतलब पूरा मतलब हो नहीं पाया है। मतलब कुल मिलाकर आपको परेशान किया गया है। सब परेशान हुए, सभी एक साथ कर्मचारी परेशान हुए और अभी भी परेशानी है। जब तक फॉर्म नहीं भरेगा तब तक हम परेशानी है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम निर्मल कुमार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859 65017, 94600 76979।